हेलो एवरीवन। तो आज आपको एक बताने वाला है कमाल का सिस्टम जिसका यूज करके आप इंट्राडे में किसी भी स्टॉक में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ध्यान में समझिएगा बात कि इसमें किसी स्टॉक का नाम नहीं लिया जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो लॉजिक होता है जिसके पीछे का एंट्री और जो कंडीशन है बहुत सिंपल सा सेटअप है और कोई भी इंसान इस पर प्रैक्टिस करके मास्टरी हासिल कर सकता है थोड़े टाइम में। ध्यान से ऑब्जर्व देंगे करेंगे और किस तरीके से आप एंट्री लेना है, कहाँ प्रॉफिट बुक करना है, कैसे इसको अप्लाई करते हैं, सारी बातों को यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे सो दैट आप एक बेहतर यहाँ पे एंट्री और एग्जिट प्लान कर सके। ध्यान से समझेंगे कि कोई भी तरह का जो स्टॉक होता है ना, स्टॉक की बात करेंगे तो ये स्टॉक का अपना एक फेज होता है। कोई भी स्टॉक होता है ये हमेशा एक ही तरह के फेज में नहीं रहता है। ये स्टॉक होगा आपका साइडवेज में रहता है मेजोरिटी टाइम्स। फिर इसके बाद ये चलना स्टार्ट करता है तो उसमें हो जाता है आपका एक ट्रेंडिंग स्टेट में हो जाता है। अब जो ट्रेंडिंग स्टेट में जब ये आता है तो ट्रेंडिंग स्टेट दो तरह का हो सकता है। ये एक आपका स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में ये चल सकता है या फिर ये स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में चल सकता है। ये दो तरह का ट्रेंड होता है जिसको ये फॉलो करता है और इसमें मूवमेंट दे सकता है, इसमें ये चल सकता है। पॉइंट की बात ये होता है कि मुझे जो मूवमेंट चाहिए वो मुझे इंट्राडे में मूवमेंट चाहिए, और इंट्राडे में जो मूवमेंट होता है हमारा, वो मूवमेंट कैसा होना चाहिए? दैट मूवमेंट शुड बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे मुझे मोमेंटम चाहिए, मुझे यहाँ पे कैप्चर करना होगा मोमेंटम। ओके, अगर बात समझो कि अगर आपने एंट्री प्लान किया, किसी डायरेक्शन में ट्रेड करने का सोचा और आपको अगर मोमेंटम नहीं मिलता है फिर उस ट्रेड का कोई मतलब नहीं होता है। तो हमें ऐसे लोकेशन को फाइंड करना है, ऐसे पॉइंट को आइडेंटिफाई करना है जहां से हमें मोमेंटम मिले। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी स्टॉक चलने से पहले, दौड़ने से पहले उसको इस जोन में रहना पड़ेगा, साइडवे जोन में। बिकॉज कोई भी स्टॉक होता है ना, वो पहले बहुत टाइम तक यहाँ नैरो जोन में रहता है। नैरो जोन के बाद इसमें एक्सपेंशन होता है एंड अगेन ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट करके फिर से ये नैरो जोन में चला जाता है। ध्यान से समझेंगे, अगेन इट गोज टू नैरो जोन। स्टार्ट कहां से हुआ था? स्टार्ट भी हुआ था हमारा नैरो जोन से, और ये जो हिस्सा होता है ना, ये हिस्सा मेरा एक्सपेंशन जोन होता है। इस हिस्से में एक्सपेंशन है, तो मुझे एज ए ट्रेडर इंट्राडे में प्रॉफिट करने की जो प्रोबेबिलिटी है, जो जगह है, वो ये है कि किसी भी स्टॉक में किसी भी गिवन पॉइंट पे अगर वहां पे एक्सपेंशन स्टार्ट होता है तो मुझे उस एक्सपेंशन की जगह पे एंट्री करना है। अब क्या होता है कि अगर कोई भी स्टॉक हमारा नैरो जोन में दिया हुआ है तो इस नैरो जोन से जब ये चलना स्टार्ट करता है तो यहाँ पे जब ये चलना स्टार्ट करेगा, सो इस स्टार्टिंग में देखो ध्यान से समझना कि कुछ भी अच्छा होना स्टार्ट किया, अभी तक वो रुका हुआ था। जस्ट लाइक हमारी जिंदगी में अगर आप कुछ नहीं करो, फॉर एग्जाम्पल आप किसी नौकरी की तलाश कर रहे हो तो बहुत टाइम तक आप ऐसे अनएम्प्लॉयड हो, आपका लाइफ नॉर्मल है, फिर अचानक से आपकी जॉब लगती है कहीं पे, तो अचानक से एक सडन चेंज आता है आपकी लाइफ में, बहुत बहुत सडन चेंज होता है। वो कोशिश आप कर रहे थे, हो नहीं रहा था और आज हो गया। सो दैट इज अ इवेंट ऑफ योर लाइफ, वन ऑफ द बेस्ट इवेंट ऑफ योर लाइफ। उसी तरीके से ये जो स्टॉक होता है, इस स्टॉक में भी किसी भी डायरेक्शन में चलने से पहले एक बहुत ही शानदार सा इवेंट होता है। अब ये इवेंट जितना ज्यादा पावरफुल इवेंट होगा उतना ज्यादा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे क्या चाहिए? मुझे इस पावरफुल इवेंट का वेट करना है, मुझे उस जगह का इंतजार करना है, उस टाइम का इंतजार करना है जिस वक्त ये पावरफुल इवेंट यहाँ पे हो रहा है। पावरफुल इवेंट जो होता है ना, ये हम देखेंगे तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? पावरफुल इवेंट के लिए मुझे सॉलिड बार चाहिए, मुझे चाहिए सॉलिड बार, ये हमें इंडिकेट करता है। ध्यान से समझेंगे, इस पूरे सेटअप में हमारे पास तीन एलिमेंट होता है। ये जो चल रहा है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं प्राइस। दिस इज कॉल्ड प्राइस। ये जो मूविंग एवरेज आपको दिख रहा है, दिस मूविंग एवरेज इज 20 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज दिया हुआ। और जो नीचे में दिख रहा है ये हमारा दिया हुआ 200 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज। यानी कि जो पूरा का पूरा सिस्टम दिया हुआ है, तीन चीजों का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। एक हमारा 20 पीरियड मूविंग एवरेज है, दूसरा हमारा 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, और तीसरा क्या होता है? प्राइस होता है। ध्यान से समझेंगे, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो इसमें क्या होगा कि आपका 200 पीरियड मूविंग एवरेज नीचे होगा, 20 पीरियड मूविंग एवरेज यहाँ पे इसके ऊपर में होगा। और जिस पर्टिकुलर लोकेशन से प्राइस अब देखोगे कि ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट किया है, उस पर्टिकुलर जगह पे एक पावरफुल इवेंट यहाँ पे होता हुआ नजर आएगा। एंड दिस पावरफुल इवेंट जो होता है इसको हम डिनोट करते हैं कैसे? इसे हम लोग एक सॉलिड बार से डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड अ सॉलिड बार, और इसको आप एलिफेंट बार भी बोल सकते हैं। एलिफेंट बार जो होता है ना, इसके पास्ट में जितने सारे बार होते हैं, 5 to 10 कैंडल जो दिए हुए हैं इसके प्रीवियस में, ये उन सबको कवर करके यहां से ऊपर की तरफ ये सीधा सीधा उड़ जाता है।
तो लॉजिक क्या कहता है कि ये 200 पीरियड मूविंग एवरेज है, क्या होना चाहिए? तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट होना चाहिए। दिस शुड बी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट, ये पूरा का पूरा फ्लैट यहाँ पे चलना चाहिए। 20 पीरियड मूविंग एवरेज इसको नीचे से क्रॉस करना चाहिए। ये कैसे क्रॉस करना चाहिए? नीचे से। एंड देन इसके पास्ट में जितने सारे छोटे छोटे कैंडल्स बने हुए हैं, कभी भी इसके ऊपर में हम शॉर्ट नहीं करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसके ऊपर के जोन के ऊपर में कभी शॉर्ट नहीं करते हैं, और इसके जस्ट नीचे के जोन में कभी भी हम लोग लॉन्ग नहीं करते हैं, बिकॉज ये हो जाएगा हमारा रॉन्ग लोकेशन हो जाएगा। मेरा जो लोकेशन होना चाहिए ना, दैट लोकेशन शुड बी परफेक्ट। वो लोकेशन एकदम शानदार होना चाहिए कि जहां पे हमने एंट्री प्लान किया है वो राइट लोकेशन होना चाहिए। कितना अच्छा भी एंट्री है, अगर लोकेशन मेरा राइट नहीं है तो वो हमें एक अच्छा रिजल्ट वहां पे नहीं देने वाला है। तो हमारा जो ट्रेड में एंट्री होगा दैट विल बी एट अ राइट लोकेशन। तो राइट लोकेशन कैसा है? अप साइड के लिए यहाँ पे सबसे पावरफुल जो हमारा लोकेशन होता है वो लोकेशन होता है कि ये आपका 200 पीरियड मूविंग एवरेज है और यहाँ पे 20 पीरियड मूविंग एवरेज आता है। और इस जगह पे एक पावरफुल अगर मेरा सॉलिड ग्रीन कैंडल बनता है, सो इस सबसे बेस्ट सेटअप होता है, इसको ट्रिपल प्लस कहते हैं। धीरे धीरे जानेंगे, इसके ऊपर में जाएंगे तो यहाँ पे डबल प्लस होता है, और बहुत दूर जाएंगे तो सिंगल प्लस एंड डबल माइनस हो जाता है, यानी कि ये मोर लाइकली फॉर रिवर्सल है। इसको प्ले करना डिफिकल्ट होता है और इसे प्ले करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होता है, बहुत इजीली प्ले कर सकते हैं। तो इस जगह पे देखोगे कि हमारा जो स्टॉक था ये इस जगह पे ओपन होता है, पूरे टाइम इस जगह पे रुका रहता है, रुका रहता है, रुका रहता है, रुका रहता है। देन आफ्टर ये आप देखोगे कि सेकेंड हाफ के आसपास ये और 12:25 के आसपास पूरे टाइम तक साइडवेज 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 रहता है। अभी तक पूरे जर्नी में इसका जो 20 था वो कहाँ था? नीचे था। ये 20 नीचे था, 20 नीचे था, अब जाके 20 पीरियड मूविंग एवरेज 200 को क्रॉस करता है। और इस जगह पे आप देखोगे तो ये जो जगह बनता है हमारा, ये पर्टिकुलर लोकेशन पे एक पावरफुल कैंडल बनता हुआ मुझे नजर आता है। दिस इज एन एलिफेंट बार। ये एक एलिफेंट बार है। एलिफेंट बार का मतलब हर एक स्टॉक के लिए इसका साइज जो होगा वो कैसा होगा? अलग अलग होगा। इसमें क्या है कि इसके पास्ट में जितने कैंडल्स बन रहे हैं उन कैंडल्स के बेसिस पे अगर देखें तो ये जो कैंडल का फॉर्मेशन होता है, दिस कैंडल इज गुड। अब ये कैंडल जैसे ही गुड हो गया हमारा इस जगह पे, हमें जैसे ही मिल गया, तो हमें क्या करना है? हमें इस कैंडल पे जाके प्लान करनी है एंट्री। ध्यान से समझिएगा, इसी कैंडल पे हम लोग क्या प्लान करेंगे, क्योंकि ये है पावरफुल इवेंट हुआ है यहाँ पे, एंड लोकेशन भी हमारे लिए क्या है? बहुत ही जबरदस्त है। तो इस हिस्से पे हम जाएंगे और यहाँ पे प्लान करते हैं एंट्री, और ये हमारा होता है एसएल। एंड जब तक ये 20 पीरियड मूविंग एवरेज के ऊपर में है, आकर होल्ड नहीं करता है, ऑल्दो इसका फर्स्ट लेग ही बहुत ही शानदार तरीके का मूव यहाँ पे दिया है, बहुत बहुत तगड़ा सा मूव ये देता चला गया है। यूनी डायरेक्शनल मूव यहाँ से देखेंगे कि आपको मिल रहा है अप साइड में चलता हुआ। तो जब तक जाकर इसको इस पे होल्ड नहीं करता है, कोई भी मूव होता है ना, एक तो जनरल मूव होता है कि बहुत शानदार सा मूव चला तो सिंगल लेग हो गया, यूजुअली एक लेग जाएगा, दूसरा जाएगा और यहाँ पे पहुंचेगा। मेजोरिटी जो मूव्स होते हैं उसमें दो लेग तो आपके होते ही होते हैं। एक होता है फर्स्ट पुश और ये होता है सेकंड पुश। तो फर्स्ट पुश मिला, उसके बाद सेकंड पुश मिला। यहाँ पे फर्स्ट पुश ही इतना ज्यादा हो गया कि पूरे रास्ते में कहीं भी आकर ये होल्ड ही नहीं किया, कहीं भी आकर उसके मुड़कर पीछे की तरफ रास्ता देखा ही नहीं है। जब कहीं भी अगर पीछे का रास्ता देखा ही नहीं तो हमें इसे राइड करते रहना है, इसी डायरेक्शन में चलते जाना है, और यही हमारा सबसे पावरफुल ट्रेड होगा। क्योंकि इस पूरे जर्नी में कहीं पर भी जो हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड दिया हुआ है, शॉर्टर टाइम पीरियड 20 पीरियड मूविंग एवरेज, इस पे आकर ये कभी होल्ड नहीं करता है और ना ही कभी बहुत दूर जाता है। जब प्राइस मेरे इस मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा दूर चला जाएगा, देन देयर इज अ मैटर ऑफ कंसर्न, लेकिन ये पूरा साथ साथ ही चलता जा रहा है। देन यू मेक एंट्री हियर और इस पॉइंट पे जाकर हम एग्जिट कर देंगे। दिस इज अ वेरी सिंपल सेटअप। कोई भी जो स्टार्टिंग में कोई बिगनिंग कर रहा है या फिर ट्रेडिंग के लिए, अगर आप इसको आप अप्लाई करते हो स्टॉक में तो बहुत ही शानदार किस्म का रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। इसके बहुत सारे केसेस हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन देम वन बाय वन एंड यू विल अंडरस्टैंड देम थॉरली। उम्मीद करते हैं यहाँ तक का कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा, चीजें समझ में आई है तो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा, और यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।